आपका स्वागत है। आज के चक्रव्यूह में हम अयोध्या के भूमि पूजन की चर्चा करेंगे। अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बहुत भावुक है। भावना सभी की होती है, मुस्लिम समाज भी बहुत भावुक है, इसलिए कि वो मानता है कि जिस जगह पर यह भूमि पूजन हुआ है वो बाबरी मस्जिद की जगह है। वहां पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। फरवरी 1986 में जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया और हिंदू पक्ष को वहां पूजा पाठ की इजाजत दी गई, वहां से ये समस्या गंभीर हो गई और उछल गई। ये राजीव गांधी का जमाना था। राजीव गांधी ने न सिर्फ ये कि बाबरी मस्जिद के दरवाजे पूजा पाठ के लिए खुलवाए, बल्कि उन्होंने इलेक्शन से पहले नवंबर 1989 में वहां शिलान्यास भी करवा दिया। ये जो अभी शिलान्यास हुआ है ये दूसरा शिलान्यास है। पहला शिलान्यास नवंबर 1989 में हो चुका है। राजीव गांधी का ख्याल था कि वो राम के नाम पर लोगों को खुश करके इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजीव गांधी चुनाव हार गए और उनके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को भाजपा का समर्थन प्राप्त था, लेकिन जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग लागू किया तो उससे भाजपा परेशान हो गई और मंडल के खिलाफ वो कमंडल लेकर के मैदान में उतर गई। और वही जमाना है कि उसने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और एल के आडवाणी 1990 में रथ यात्रा लेकर के निकल पड़े। एल के आडवाणी को यह उम्मीद थी कि वो राम के नाम पर इलेक्शन जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीपी सिंह तो इलेक्शन हार गए, लेकिन कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ गई। इससे पहले राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, इसलिए नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बना दिया गया। नरसिम्हा राव ने सत्ता संभालने के बाद सोचा कि भाजपा इसका उपयोग करती रहेगी, इसलिए 1992 में जब एल के आडवाणी कार सेवकों के साथ अयोध्या पहुंचे और इस बात की संभावना पैदा हो गई कि वो बाबरी मस्जिद को ढा देंगे, नरसिम्हा राव ने खामोशी अख्तियार कर ली। इस तरह बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को ढा दी गई। उस वक्त उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ तो कल्याण सिंह इलेक्शन हार गए। वो अपने आप को बहुत बड़ा कार सेवक कहते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये मान्य किया था कि वो इस ढाने में शरीक हैं, उनको 1 दिन की सज़ा भी मिली थी। इसके बावजूद वो उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं जीत सके। नरसिम्हा राव को ये उम्मीद थी कि 1996 में हिंदुस्तान के मतदाता उनसे खुश होके उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसलिए कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाने दिया और कार सेवकों को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि उनको सही सलामत घर पहुंचा दिया। लेकिन वैसा भी नहीं हुआ। नरसिम्हा राव भी इलेक्शन हार गए और 1996 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। 161 सीटें उसको मिली और उसके समर्थकों को 26 सीटें मिली। इस तरह कुल 187 लोकसभा सदस्य उसके पास थे। इसके बावजूद भाजपा की सरकार नहीं बन सकी। 13 दिनों के बाद अटल जी विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके और उनको इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद देवे गौड़ा प्रधानमंत्री हुए और उनके बाद आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री हुए। उनकी सर फुटअव्वल के बाद वो सरकार गिर गई और दोबारा चुनाव हुआ तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और बीजेपी को उस वक्त 187 सीटों पर कामयाबी मिली। लेकिन ये बात ध्यान रखने योग्य है कि वो चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं लड़ा गया था। अटल जी की सरकार 13 महीने के बाद गिर गई, इसलिए कि अन्ना डीएमके ने उनसे समर्थन वापस लिया था।
इसके बाद दोबारा चुनाव हुआ। वो चुनाव भी राम मंदिर पर नहीं लड़ा गया, बल्कि वो चुनाव कारगिल पर लड़ा गया और अटल जी फिर से कामयाब हो गए। इस तरह अटल जी ने अपना कार्यकाल पूरा किया और उन्होंने अगला इलेक्शन शाइनिंग इंडिया के नाम पर लड़ा, लेकिन शाइनिंग इंडिया का नारा उनको कामयाब नहीं कर सका। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आ गई और मनमोहन सिंह ने 2 मर्तबा इलेक्शन जीता और 10 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। जब 2014 का चुनाव आया तो भाजपा ने ये महसूस किया कि एल.के. आडवाणी जी यानी वो पुराने रथ यात्री अब हमको चुनाव नहीं जिता सकते, इसलिए उन्होंने उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारा। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक चाय वाला के तौर पर पेश किया और सबका साथ और सबके विकास का नारा लगाया। नरेंद्र मोदी के इस नारे ने सब लोगों को प्रभावित किया और लोगों ने उसको सपोर्ट करके उनको प्रधानमंत्री बना दिया। 5 साल तक वो प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने भरसक प्रयत्न किए कि देश का विकास करे। इसके लिए उन्होंने नोटबंदी लगा दी, लेकिन नोटबंदी की वजह से देश का विकास नहीं बल्कि विनाश हो गया। उसके बाद उन्होंने जीएसटी लगाया, वो मामला भी खराब हो गया और देश का धंधा कारोबार चौपट हो गया। इस तरह वो किसी तरह 2019 इलेक्शन के नज़दीक आ रहे थे कि राफेल का मामला आ गया और पूरे देश में चौकीदार चोर है के नारे लगने लगे। मोदी जी बहुत परेशान हुए, लेकिन उन्होंने उस वक्त भी राम मंदिर का सहारा नहीं लिया। हालांकि संघ परिवार चाहता था कि 2019 का चुनाव राम मंदिर पर लड़ा जाए, लेकिन मोदी जी ने ये कहकर टाल दिया कि मामला अदालत में है और उन्होंने एयर स्ट्राइक करके बालाकोट का एयर स्ट्राइक और पाकिस्तान और राष्ट्रवाद इस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा और 2019 का चुनाव जीत गए और उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 330 सीटों पर भाजपा कामयाब हो गई। लेकिन 2019 के बाद भाजपा की समझ में ये बात आ गई कि ये विकास वाला मामला चलने वाला नहीं है, हम इस देश का विकास करने में समर्थ नहीं है। इसलिए उसने सांप्रदायिक मुद्दों का सहारा लेने का फैसला किया। इस बारे में सबसे पहले कश्मीर का मामला उठाया गया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म कर दी गई और उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हुए। महाराष्ट्र और हरियाणा में मोदी जी ने और अमित शाह ने भरपूर कोशिश की कि 370 के मुद्दे पर इलेक्शन जीता जाए, लेकिन दोनों जगहों पर उसको नाकामी हुई। महाराष्ट्र में तो अभी वो विपक्ष में है और अपनी सरकार नहीं बना सकी और हरियाणा में किसी तरह दूसरों की मदद से सरकार बनाने में उसको कामयाबी मिली। अब भाजपा की समझ में ये बात आ गई कि धारा 370 की बुनियाद पर अगले राज्य इलेक्शन नहीं जीते जा सकते, तो उसने नवंबर में राम मंदिर का फैसला करवा लिया और राम मंदिर के फैसले के बाद झारखंड का चुनाव हुआ। वहां जाकर अमित शाह ने ये घोषणा की कि बहुत भव्य राम मंदिर बनने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा झारखंड में इलेक्शन हार गई। झारखंड के अंदर तो भाजपा का मुख्यमंत्री भी इलेक्शन नहीं जीत सका और फिर भाजपा की समझ में आया कि ये राम मंदिर का मामला भी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दे रहा है। इसके बाद दिल्ली का चुनाव था तो भाजपा ने सोचा कि अब सीएए, एनआरसी और शाहीन बाग के मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा जाए और खुद अमित शाह ने कहा कि इतनी जोर से ईवीएम का बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट जाए, लेकिन वो मुद्दा भी उसके काम नहीं आया और भाजपा को सिर्फ 7 सीटों पर संतुष्टि करनी पड़ी। अब भाजपा के सामने ये समस्या थी कि अगले 4 सालों तक अनेक राज्यों में चुनाव होंगे और उन चुनावों में कामयाबी हासिल करने के लिए क्या किया जाए। इसलिए कि इस बीच कोरोना की महामारी आ गई थी, उसने पूरे देश को परेशान कर दिया। आज कोरोना के मामले में हमारा देश विश्व में 3रे नंबर पर है। कोरोना की वजह से न केवल ये कि लोगों की मौत हुई, बल्कि इसकी वजह से आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। इसका अंदाजा हम आरबीआई के गवर्नर दास के इस घोषणा से कर सकते हैं
कि उन्होंने कहा कि अगले साल हमारी जीडीपी निगेटिव में रहेगी। याद कीजिए, पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रहे हैं, और आज हालत ये है कि जीडीपी निगेटिव में जा रही है। बड़े पैमाने पर लोग जो है वो बेरोजगारी का शिकार होने वाले हैं। तो ये दूसरी समस्या थी। और तीसरी समस्या सीमा पर आ गई, जो चीन ने अपनी घुसपैठ कर दी। अब भाजपा के सामने ये समस्या थी कि अगले 4 सालों तक अनेक राज्यों के चुनाव कैसे जीते जाएं। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ आर्थिक संकट और तीसरी तरफ सीमा पर चीन। इन तीनों के चलते प्रधान सेवक को मजबूर होना पड़ा कि वो राम के शरण में आए और राम मंदिर का निर्माण शुरू कर दें, ताकि 4 सालों तक ये निर्माण दिखा कर लोगों से वोट मांगा जाए और अपना काम चलाया जाए। यही कारण है कि इतने लंबे अरसे तक वो व्यक्ति जिसने कभी भी राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया, वो जो है वो राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए चला गया। दोस्तों, इतिहास साक्ष्य है कि इससे पहले राजीव गांधी ने राम के नाम पर वोट मांगा, वो कामयाब नहीं हुए। कल्याण सिंह ने मांगा, वो कामयाब नहीं हुए। नरसिम्हा राव ने कोशिश की, उनको सफलता नहीं मिली। आडवाणी जी ने रथ यात्रा चलाई, वो भी नहीं जीते। जिन लोगों ने चुनाव जीता, उन्होंने कभी भी राम मंदिर का मुद्दा नहीं उठाया था, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी या देवे गौड़ा या आई.के. गुजराल या मनमोहन सिंह। तो इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि राम मंदिर के मुद्दे पर कोई जो है वो चुनाव जीत सका हो। मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं, उनको इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर वो इस तरह के मुद्दों को उठाकर देश की बुनियादी समस्याओं की तरफ से ध्यान हटाते रहेंगे और उन समस्याओं को हल नहीं करेंगे, तो इससे इस देश का विकास कभी नहीं होगा। ये देश आहिस्ता आहिस्ता विनाश की तरफ बढ़ता ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इसे लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।